नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान पर इसका आरोप लगा कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने ऐसा किया। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और फिर मुद्दा जाकर के फंसता है सीज फायर पर कि ये शांति समझौता कैसे हुआ। क्या अमेरिका ने कराया या पाकिस्तान ने इसको लेकर रिक्वेस्ट किया? भारत आखिर कैसे मान गया? इस बात को लेकर के तमाम तरह के विवाद रहे। अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के द्वारा यह खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत से इस बात को लेकर के रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था कि सीज फायर कर लेते हैं ताकि पाकिस्तान का और अधिक नुकसान ना हो पाए। तमाम चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ा। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा आपके लिए यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 लाया गया है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित है जो मेंस की पुख्ता तौर पर तैयारी करना चाहते हैं। मेंस के चारों विषय पूरी तरह से कवर किया जाएगा। माध्यम इसका हिंदी रहेगा। कोर्स के हाइलाइटर यहां पर आपको बताए गए हैं। 3 जुलाई 2025 से प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। 140 क्लासेस में रहेगा। ऑफलाइन ऑफर के लिए देखेंगे तो जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए फी 25,000 है और जो संस्कृति आईएएस के छात्र रहे हैं उनके लिए केवल 20,000 है। यहां पर ऑनलाइन ऑफर में देखेंगे तो जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए 20,000 है और जो संस्कृति आईएएस के छात्र रहे हैं उनके लिए यह फी जो है केवल 15,000 रखा गया है। इसके अलावा यहां पर एक और सूचना आपके लिए है कि 71वीं बीपीएससी का जो लोग भी प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए पीटी टारगेट बैच लाया गया है और इसका फी अभी बेहद कम 4,500 रखा गया है और 30 जून 2025 को जानते हैं आप कि यह जो है कक्षा की शुरुआत करने की घोषणा इसमें कर दी गई है। तो यहां पर इन चीजों को लेकर के जानकारी भी दिया गया है कि 70 दिन का आपका ये प्रोग्राम रहने वाला है। तमाम जानकारी के लिए यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है कि 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर आप विजिट करके तमाम जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। देखिए, इस बात को लेकर के तमाम न्यूज़पेपर में आज जो है ये मुद्दा चर्चा में रहा है। मसला हुआ क्या, इसको लेकर के चर्चा करते हैं सबसे पहले। और कहा गया कि भारतीय विदेश मंत्री यानी कि जो एस जयशंकर हैं उनसे बातचीत करने को पाकिस्तान के द्वारा कहा गया और यह सऊदी अरब को पाकिस्तान ने कहा। यानी कि पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरब से कहा गया कि आप एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि पाकिस्तान पर हमले अब ना किया जाए। किस तरह का यह घटनाक्रम रहा उसको समझिए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार जो है यही है, इन्होंने इस बात को एक टीवी में देखेंगे जो पाकिस्तान की एक न्यूज चैनल है उसके इंटरव्यू में खुद कबूला है। इस बात को आप यूट्यूब पर जाकर के ये वीडियो भी देख सकते हैं, उपलब्ध है। उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान के जियो टीवी न्यूज में बताया कि भारत ने पिछले महीने रावलपिंडी और पंजाब प्रांत स्थित पाकिस्तान की 2 अहम हवाई ठिकाना रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस और रफीकी एयरबेस इस पर जो है हमला किया। जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये आपको देखने को मिल रहा। कहा गया था कि इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई और पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा गया और पाकिस्तान को यह भी आशंका था कि भारत और ज्यादा हमले कर सकता है। चूंकि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया कि जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई किया, पाकिस्तान दरअसल इसके लिए तैयार ही नहीं था। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया कि भारत इतनी मजबूत जवाबी कार्रवाई कैसे कर सकता है। उसी सब चीजों को लेकर के कहा गया कि बदकिस्मती से भारत ने एक बार फिर रात 2:30 बजे मिसाइल हमले किए। उन्होंने नूर खान एयरबेस और रफीकी एयरबेस पर निशाना साधा। 45 मिनट के अंदर ही सऊदी प्रिंस फैसल ने मुझे फोन किया। ये उनके स्टेटमेंट है ऑफिशियली। उन्होंने बताया कि उन्हें मेरी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की खबर मिली है। उन्होंने पूछा कि क्या वह यानी कि सऊदी प्रिंस कह रहे हैं क्या वह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करें इस मसले को लेकर के कि पाकिस्तान के तरफ से कि हम जो है इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है, आपसे आग्रह कर रहा है कि भारत अब हमला रोक दे। तो इशाक डार ने कहा कि इन्होंने फौरन कहा कि हाँ भाईजान, आप ऐसा कर सकते हैं, आप भारत से बातचीत कीजिए कि भारत अब हम पर हमला ना करे और जवाबी कार्रवाई अब रोक दे, हम सीज फायर के लिए तैयार है, हम आग्रह कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दोबारा
कुछ देर के बाद फोन किया वापस से, जो सऊदी प्रिंस है उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और यह बात जो है फिर हम आप तक कह रहे हैं कि ये चीजें जो है अब सीज फायर को लेकर के आगे बढ़ा जाए, यानी कि पाकिस्तान के आग्रह को भारत तक सऊदी प्रिंस के द्वारा पहुंचाया गया। ये बात जो है इशाक डार विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो हैं इन्होंने खुद एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कबूला है। पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए भारत को रिक्वेस्ट किया था। 7 और 8 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, ये हम सब जानते हैं। और खास करके पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में 9 ठिकानों पर जो है जहां आतंकी जहां रहते हैं, जो बेस कैंप कहा जाता है, उसको भारत ने तबाह किया था। इस ऑपरेशन ने दोनों देशों के बीच निश्चित तौर पर तनाव बढ़ा दिया और दोनों के तरफ से हमले होते रहे, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 काफी कारगर निकला और पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन मिसाइल आए थे सबको मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया और फिर मिसाइल से मारना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है पाकिस्तान बैकफुट पर आता हुआ दिखा। इन तमाम चीजों के बाद 10 मई की दोपहर तक भारत ने पाकिस्तान के कई आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब दिया। कई जगह जो है भारत ने अटैक किया और उसके बाद पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने अपने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को दोपहर 3:35 बजे फोन किया और सीज फायर की, और सीज फायर का प्रस्ताव यहां से रखा गया और फिर अचानक से सीज फायर की घोषणा कर दी गई। इस बात को लेकर के तमाम तरह के विवाद चल रहे थे कि क्या भारत सरकार पीछे हट गई, क्या ट्रंप का इसमें योगदान है, सऊदी अरब का क्या योगदान है, पाकिस्तान का क्या हुआ। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद इस बात की घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान ने ही भारत से रिक्वेस्ट किया था, अमेरिका से बात की थी, सऊदी अरब से बात किया था कि आप किसी भी तरह से भारत से बात कीजिए, भारत को इस बात के लिए मनाइए कि वो और पाकिस्तान पर अब हमले ना करे और हमसे सीज फायर के लिए भारत एग्री कर जाए। तो फिलहाल ये जानकारी जो है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के द्वारा ऑफिशियली अब दे दिया गया है। तो मैं मान के चलता हूं कि अब सीज फायर को लेकर के जितना विवाद चल रहा था वह कहीं न कहीं थमता हुआ नजर आएगा। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।